हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल अमृत कथा कहानी में। और आज आपके लिए मैं एक बहुत रोचक किस्सा लेके आया हूँ। तो बात है त्रेता युग की, जब श्री राम सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे। तो हनुमान जी श्री राम जी को सुग्रीव से मिलाते हैं, जो अपने बड़े भाई बाली से बचकर कहीं तो पर्वत पे बैठे होते हैं, छुपे होते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से बाली ने बलपूर्वक उनका साम्राज्य और उनकी पत्नी पे अधिकार जमा लिया है। तो श्री राम जी सुग्रीव से मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं, उनसे मित्रता करते हैं और उनको वचन देते हैं कि बाली से उनका राज्य और उनकी पत्नी उनको वापस दिलाएंगे। अब इस बीच में श्री राम जी के कहने पर सुग्रीव ने बाली को ललकारा युद्ध के लिए। दोनों के बीच खूब युद्ध होता है और श्री राम जी पेड़ के पीछे से बाली पे तीर चलाते हैं, जो तीर बाली के सीधा हृदय में लगता है और उनकी मौत हो जाती है। अब त्रेता युग खत्म हो जाता है। आगे चल के जब श्री राम जल समाधि ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, इंद्रदेव बड़े रूठे रूठे आते हैं विष्णु भगवान के पास। वो बोलते हैं कि आपने त्रेता युग में मेरे पुत्र के साथ बहुत पक्षपात किया है। अब जिनको पता ना हो, तो ये बाली और सुग्रीव एक्चुअली इंद्र और सूर्य पुत्र हैं। कैसे? बाली जो है वो इंद्र के पुत्र हैं और सुग्रीव जो हैं वो है सूर्य के पुत्र। तो इंद्र जी आते हैं, वो बोलते हैं कि अरे आपने तो ज़बरदस्ती का मेरे बेटे से पक्षपात किया, आपने बाली को मार दिया और सुग्रीव की सहायता की। तो ये तो बहुत गलत किया प्रभु आपने, और वो भी छुप के मारा। तो बोलते हैं अरे अरे, टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, अभी नेक्स्ट अवतार जो लूँगा ना मैं, उसमें ये चीज़ को बैलेंस आउट कर दूंगा। तो कैसे बैलेंस आउट करूँगा? तो अगले अवतार जो कि होता है श्री कृष्ण अवतार, उसमें इंद्र का पुत्र कौन होता है? इंद्र के पुत्र होते हैं अर्जुन। और सूर्य पुत्र कौन होते हैं? सूर्य पुत्र होते हैं कर्ण। कर्ण हर तरह से सक्षम है, अर्जुन भी हर तरह से सक्षम है, लेकिन श्री कृष्ण किसका साथ देते हैं? श्री कृष्ण साथ देते हैं अपने वादे के अनुसार अर्जुन का। जीवन के हर एक पड़ाव में उनका साथ देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और आखिरी जो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो होता है, उसमें भी अर्जुन का साथ देते हुए कर्ण का वध करवाते हैं श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो अब इस पे तो ये हो गया कि इंद्र जी बोले ठीक है कि भाई साथ तो दे दिया, लेकिन आपने तो छल से मारा था बाली को। तो बोलते वही बाली अगले जन्म में क्या बन के आएगा? शिकारी बन के आएगा। और उसके बाण से ही श्री कृष्ण जी अपनी आंखें आखिरी सांस लेते हैं। एक बार वो शिकारी जो होता है, वो आखेट करते हुए जंगलों से जाता है। उसको दूर क्या दिखता है? स्वर्ण मृग दिखता है। उसको ऐसा लगता है कि सोने का हिरण पेड़ों के पीछे है। तो वो बस वो स्वर्णिम आभा किसकी थी? वो थी श्री कृष्ण की। वो पेड़ों के पीछे बैठे रहते हैं अपना पैर ऐसे फैला के। तो जो शिकारी रहता है, वो पेड़ों को तरफ देख के बस तीर चला देता है, और वो तीर सीधा कृष्ण जी के तलवे पे लगता है ऐसे, और तलवे पे लगता है, और उसी से कृष्ण जी की जो जीवन लीला होती है अपनी द्वापर युग में, वो ख़त्म हो जाती है। तो जब द्वापर युग ख़त्म करके आते हैं, तो कृष्ण जी बुलाते भाई इंद्र जी को, आओ आओ, अब खुश हो ना? इस बार पूरा तुम्हारे बेटे का साथ दिया, अर्जुन का पूरा साथ दिया शुरू से अंत तक की। ठीक है, और जो तुम्हारी दूसरी कंप्लेन थी कि बाली को मैंने छुप के मारा, तो देखो तुम्हारे ही बेटा बाली का अवतार ने मुझे मेरा भी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो इस तरीके से देखिए, कर्म एक युग पहले के हैं, लेकिन कर्म का फल अगले युग में किसको मिला? विष्णु भगवान को भी मिला। ठीक है, तो कर्म का फल कभी भी नहीं जाता। बस इसी संदेश के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और अगले एपिसोड तक की बाय।